नमस्कार। हाल ही में आप सभी ने सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? इसे लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका मुद्दा दिया कुमारी जी ने भी उठा दिया था। अब राजस्थान में वन स्टेट वन पंचायत राज चुनाव की घोषणा की है। इसके तहत अब राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन क्या यह इतनी आसानी से संभव है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि एक साथ सभी चुनाव हो। इससे समय के साथ साथ देश के धन की भी बचत हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने भी इस थीम पर पीएम मोदी के लक्ष्य को पूरा करने की शुरुआत की है। राजस्थान में भी वन स्टेट वन पंचायत राज चुनाव की घोषणा की गई। इसके तहत राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव एक साथ होंगे, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव शामिल होंगे। लेकिन यह सुनने में जितना आसान है उतना ही कठिन है इसे परिणाम तक पहुंचाना। आज हम इसी बात पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं और जानते हैं कि किसकी क्या राय है वन स्टेट वन पंचायत राज चुनाव पर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में एक साथ चुनाव कराना मुश्किल है। मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया है। राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाने जा रही है। इसके लिए सीएमओ प्रस्ताव भेज दिया गया है। विधि विभाग के स्तर पर अलग से मंथन चल रहा है। एक साथ चुनाव करवाने के लिए अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव टालने होंगे। सरकार इसके लिए कानूनी रास्ता तलाश रही है। पंचायती राज विभाग और शहरी विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग ने भी अपने स्तर पर कानूनी पहलुओं पर विचार किया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। उन बैठकों में भी यह सुझाव प्रमुखता से आया है कि पहले कैबिनेट सब कमेटी बनाकर राय लेनी सही रहेगी। कैबिनेट सब कमेटी बनाने का प्रस्ताव सीएमओ भेजा जा चुका है। अब कभी भी कमेटी बन सकती है। कमेटी एक साथ चुनाव करवाने के रास्ते में आ रही कानूनी बाधाओं का हल तलाशेगी। कानूनी जानकारों की राय के आधार पर अपनी सिफारिशें देगी। इसके तहत एक ड्राफ्ट तैयार होगा और जनता से भी इसकी राय मांगी जा सकती है। राज्य में 213 शहरी निकाय हैं। इनके चुनाव एक साथ कराने हैं। इनमें 11 नगर निगम, 33 नगर परिषद और 169 नगर पालिकाएं हैं। पंचायती राज में 11,341 ग्राम पंचायतें, 352 पंचायत समितियां और 31 जिला परिषदों के चुनाव एक साथ करवाने हैं। नए जिलों के हिसाब से चुनाव करवाएं तो जिला परिषदों की संख्या 50 हो सकती है। अब तक सरकार में कई दौर का मंथन हुआ। कैबिनेट सब कैबिनेट एक साथ चुनाव का ड्राफ्ट तैयार करके जनता से राय भी मांग सकती है। जनता की राय और कानूनी सलाह के आधार पर कमेटी सिफारिश देगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जनवरी में होने वाले चुनाव टल सकते हैं। अगले साल 2025 में जनवरी में 6,975 ग्राम पंचायतें, मार्च में 704 और अक्टूबर में 3,847 ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन सबके साथ चुनाव कराने के लिए आधी पंचायतों के चुनाव आगे पीछे करने होंगे। दिसंबर 2025 में 21 जिला परिषदों, सितंबर अक्टूबर 2026 में 8 और दिसंबर 2026 में 6 जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी तरह दिसंबर 2025 में 222 पंचायत समिति के मेंबर और प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सितंबर 2026 में 78, अक्टूबर 2026 में 22 और दिसंबर 2026 में 38 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। निकाय पंचायत में पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो सरपंच के पदों पर 11,320, पंच 1,09,228, पंचायत समिति सदस्य की अगर हम बात करें तो 6,995, जिला पंचायत सदस्य 1,014 और पार्षद 7,500 हैं। इस मुद्दे पर अगर हम यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के विचार जाने तो उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन पर विचार के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाने का प्रस्ताव सीएमओ भेजा गया है। सीएम के स्तर पर मंजूरी मिलते ही कमेटी बन जाएगी। हमने इस पर विभाग के स्तर पर होमवर्क किया है।
दो कानूनों में इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धाराओं में संशोधन करना होगा। अगर वहीं हम कानून मंत्री जोगाराम पटेल जी के विचारों की बात करें तो उन्होंने भी अपने विचार रखते हुए कहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन का मामला अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, इस पर विचार चल रहा है। संविधान के आर्टिकल 243 में पंचायती राज और शहरी निकायों के कार्यकाल को 5 साल तय किया गया। पहले यह संवैधानिक नहीं था। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 243 जोड़कर इसका कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभाओं की तरह ही इनका कार्यकाल 5 साल तय कर दिया गया। एक्सपर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट बोले हैं कि संविधान का प्रावधान राज्य सरकार कैसे बदलेगी। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के एक साथ चुनाव करवाने में कानूनी और व्यवहारिक अड़चने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व उप सचिव अशोक कुमार जैन ने कहा है कि एक साथ चुनाव करवाने में पहली बाधा संवैधानिक प्रावधान है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन में ही यह प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं नगरीय निकायों के 5 साल में चुनाव करवाने होंगे। यहाँ चुनावों को टालने का प्रावधान नहीं है। विशेष परिस्थितियों में वर्ष 2019 और 20 में कोरोना के कारण चुनाव समय पर नहीं होने का एकमात्र मामला था। तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। संविधान के प्रावधान को राज्य सरकार बदल नहीं सकती। अगर हम वहीं दूसरी अड़चन की बात करें तो दूसरी अड़चन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके अनुसार ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन को साबित करने के लिए डेडिकेटेड आयोग बनाकर क्वांटिफाइड डेटा से उसे जस्टिफाइड कराना होगा, तब तक चुनाव नहीं हो सकते। जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्थान में अभी तक इस दशा में कोई काम नहीं हुआ है। वहीं सत्येंद्र राघव सिंह का कहना है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के रास्ते में बहुत सी कानूनी बाधाएं हैं। 5 साल में चुनाव करवाने की संवैधानिक बाध्यता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पहले राज्य सरकारें इसमें संशोधन कर सकती थी। अब यह संविधान संशोधन से ही बदल सकता है। राज्य सरकार संविधान संशोधन कर ही नहीं सकती। हालांकि सरकार नगर पालिकाओं और पंचायतों की बाउंड्री में बदलाव या सीमांकन के आधार पर चुनाव जरूर आगे बढ़ा सकती है। कुछ कानूनी जानकारों ने सरकार को इसे लेकर राय भी दी है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जनगणना की रोक के कारण अभी बाउंड्री में बदलाव नहीं हो सकता। अगर हम पंचायती राज चुनावों के कानूनी प्रावधान की बात करें तो ये है पंचायती राज चुनावों के कानूनी प्रावधान। पहला, चुनाव का समय निर्धारित। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 17 के अनुसार किसी भी पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल से पहले चुनाव करवाना जरूरी होता है। पंचायती राज संस्था को बीच में भंग करने पर भी 6 महीने से पहले चुनाव जरूरी है। जहां कार्यकाल 6 महीने से कम है, वहां चुनाव करवाने जरूरी नहीं है। मौजूदा प्रावधान बदलने होंगे। सरकार के पास पंचायती राज संस्थाओं को भंग करके प्रशासक लगाने का अधिकार है, लेकिन उसकी प्रक्रिया लंबी है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 94 में पंचायती राज संस्थाओं को विघटित करने का अधिकार है। इसके मुताबिक सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि कोई पंचायती राज संस्था नियमों का पालन नहीं कर रही है, वह सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है, तो सरकार उसे विघटित या डिसॉल्व कर सकती है। इसके लिए पहले नोटिस जारी करके संस्था से उसका जवाब मांगना होगा, सुनवाई का अवसर देना होगा। नोटिस के जवाब और सुनवाई के बाद ही उसे भंग किया जा सकता है। किसी पंचायती राज संस्था के 2/3 मेंबर इस्तीफा दे देते हैं या बर्खास्तगी सहित किसी अन्य कारणों से पद से हट जाते हैं, तो भी संस्था में प्रशासक लगाया जा सकता है। अगर हम इस मुद्दे पर सरपंच संघ की बात करें तो सरपंच संघ ने सरकार को दिया है प्रस्ताव। सरपंच संघ ने सरकार को पिछले दिनों एक प्रस्ताव दिया। इसके मुताबिक एक साथ चुनाव करवाने के लिए हजारों पंचायतों में समय पर चुनाव न हो तो प्रशासक लगाने की जगह एक संचालन कमेटी बना दी जाए। मौजूदा पंच और सरपंचों को ही शामिल करके वो कमेटी काम कर सकती है। हालांकि पहले मध्य प्रदेश में इस तरह का प्रयोग किया गया था। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब देखना यह है कि राजस्थान में वन स्टेट वन पंचायत राज चुनाव की घोषणा
सफल हो पाती है या नहीं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।